बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है जो सेक्रेटरी ब्लिंकन की जानिब से आई है। सेक्रेटरी ब्लिंकन अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट हैं और उन्होंने ऐलान किया है 27 से 28 जुलाई को वो भारत पहुंच रहे हैं कि वही वक्त है जब अफगानिस्तान के आर्मी चीफ भी भारत पहुंच रहे हैं। ये मामला इतना ख़राब होने जा रहा है कि असल में हालिया कुछ अरसे पहले जो मामला चाइना की जानिब से सामने आए थे, उन्होंने लद्दाख में मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दी। अब एक ही हल है कि पाकिस्तान को इतना इंगेज करना है, चाइना को इतना इंगेज करना है कि उसके बाद चाइना लद्दाख वाली साइड पर अपना जोर कम दिखाए। ये असेसमेंट अभी तक इंडिया और अमेरिका की। सेक्रेटरी ब्लिंकन बेसिकली जो पहुंच रहे हैं वहां पर बड़ा प्लान डिस्कस होने जा रहा है कि पाकिस्तान को अब किस तरह डील करना है और अफगानिस्तान को कैसे डील करना है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, इंडिया असल में अब तक रिलक्टेंट है। ये वो लम्हा है जब अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि इंडिया को तुम अपनी फौजें भेजो। यानी आप 6 महीनों में चीज़ें देखें कितनी बदल गई है कि 2021 जनवरी के महीने में अमेरिका पर प्रेशर डाला था इंडिया कि हम अपनी फौजें भेजने को तैयार है, आप यहाँ पर रहें। आप ट्रम्प का किया गया मुआहदा कैंसिल कर दें, आप यहाँ पर रहें, क्योंकि उस वक्त बाइडन जीता हुआ था। इंडिया की कोशिश थी कि वो अपनी फौजों को अमेरिका की सपोर्ट के लिए रहे और कहे कि आप यहाँ पर रहें, आपको किसी सूरत कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपका साथ देंगे। और बड़े लेवल के काम थे, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर प्रेशर आ रहा था। अफगान तालिबान अमेरिका को मार रहे थे बुरी तरह। तो इस पूरे खेल में बाइडन को अपना काम जारी रखना पड़ा और इस वक्त भी उनकी एस्टैब्लिशमेंट डिवाइडेड है। अब इस वक्त अमेरिका कोशिश कर रहा है, अफगान आर्मी कोशिश कर रही है कि इंडिया की आर्मी यहाँ पर आ जाए। असल में देखिए, काम ये है कि जिस तरह अफगान तालिबान ने रूस को तोड़ा, ये चाह रहे हैं कि इंडिया को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया को इस्तेमाल किया जाए चाइना के खिलाफ और इसी तरह उनसे बदला लिया जाए। लेकिन ये नहीं जानते कि अफगान तालिबान और इंडिया के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये नाअहलों का जुम्मा बाजार है और अफगान तालिबान ने दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त दी है। लेकिन प्रॉक्सी के अंदर इंडिया मास्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी दहशतगर्दी करवाने में उसका कोई सानी नहीं है। अब यहाँ पर अमेरिका अफगान आर्मी चीफ के साथ मिलकर डील कर रहा है। सेक्रेटरी ब्लिंकन मोदी से भी मिलेंगे, इनके आर्मी चीफ से और तमाम बड़े लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि आपको करना क्या। जयशंकर से भी इनकी मुलाकात होगी और आर्मी चीफ से मुलाकात होगी अफगान आर्मी चीफ के, और ये बातचीत करेंगे कि आपको यहाँ पर क्या करना है। अब एक पूरे का पूरा प्लान तरतीब दिया जाएगा, इंडिया के सामने शराइत रखी जाएंगी। इंडिया ये चाहता है कि बदले में कुछ लो और कुछ दो वाला काम शुरू हो। यानी दोनों चाह रहे हैं कि किसी तरह ऐसी सूरत हाल हो जिस पर हम शराइत रखें। यानी मिसाल के तौर पर इंडिया ये चाह रहा है कि हमें भरपूर असलहा दिया जाए, हमें बहुत सारा पैसा दिया जाए, हमारे अखराजात उठाए जाएं, हमें बड़े F-35 से कम वाले जो तैयारे हैं वो फ्राहम किए जाए, हमें ड्रोन्स फ्राहम किए जाए। क्योंकि F-35 के बारे में तो अमेरिका कह चुका है कि अभी इंडिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो F-35 को ले सके। तो इस पूरे खेल के अंदर इनके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा ले दे वाली इस वक्त सूरत हाल है। और अफगान आर्मी को बताया जाएगा कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना है और अफगान तालिबान के खिलाफ आपने किस तरह स्ट्रेटजी अपनानी है। एक ही एजेंडा डिस्कस होने जा रहा है कि इंडियन फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हों। उधर से असल में लद्दाख वाली साइड पर इंडिया ये चाह रहा है कि किसी तरह जल्द अज जल्द, देखिए पहले इंडिया कुछ चाह रहा था, अब वो अमेरिका चाह रहा है। जो पहले अमेरिका चाह रहा था अब वो इंडिया चाह रहा है। तो चीज़ें कुछ अजीब व गरीब है। अमेरिका इस वक्त मिलिट्री बेसिस देख रहा है और इंडिया ने ऑफर किया है कि तुम मेरे मुल्क में आ जाओ, और ख़ास तौर पर कश्मीर और दूसरी साइड पर उन्होंने अपनी मिलिट्री बेसिस ऑफर किए हैं इनको कि आप अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो कम से कम लद्दाख में जो चाइना ने मिलिट्री बेस बनाई है मुझे वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर अमेरिका के साथ वो वायदा करे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान में जाएं तो बदले में आपको इंडिया आना पड़ेगा ताकि आप चाइना के साथ लड़ें और मैं वहाँ पर जाकर अफगान तालिबान के साथ लड़ूं। देखिए, इंडिया यहाँ पर अमेरिका को लाने में कामयाब होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अमेरिका असल में इंडिया को यूज़ करना चाहता है एज अ प्यादा।
वो ये नहीं चाहता कि अब उसका नुकसान हो। पूरी दुनिया में आगे अमेरिका की धाक खत्म हो गई है, वो कमज़ोर हो गया, उसकी वो पावर नहीं रही, दुनिया में उसका डर खत्म हो गया। इमरान खान उठकर पार्लियामेंट में उसको जलील कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो बाइडन को फ़ोन के ऊपर बातचीत करने को तैयार नहीं है, तो बाकी तो सूरत हाल क्या। यानी ये नहीं कि इमरान खान कोई लॉबिंग फर्म हायर करे और कहे मेरी फ़ोन पर बात करा दो, जिस तरह नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की दफ़ा किया कि एक दफ़ा मेरी ज़रा को डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करवा दो, इस्टेब्लिशमेंट पर कोई दबाव डाले कि मेरा जो फैसला मेरे खिलाफ आ रहा है पनामा का, उसको रोक दें। ये वो इस तरह की उसने बड़ी कोशिशें की, वो सारी नाकाम हुई। इमरान खान ने कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की कि बाइडन फ़ोन कर ले मुझे कुछ हो जाए। तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान अमेरिका को पकड़ रहा है। यहाँ पर जो मामला होने जा रहा है, इंडिया ये चाहता है कि इंडिया के अंदर अमेरिका की फौजें आ जाए और यहाँ पर अड्डे उनके बने, यहाँ पर चीज़ें हों, और बदले में मैं चला जाऊं अफगानिस्तान के अंदर और दो तरह के वहाँ पर काम करूं। एक काम तो ये हो, वहाँ पर जितने लोकल मलेशिया है उन सबको तैयार किया जाए। दूसरा, तुर्की और अफगान तालिबान आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो जाए, मैं यहाँ से फ़ायदा उठाऊं। और ख़ास तौर पर वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में कहे कि पाकिस्तान रशिया के इतने करीब आ चुका है, अगर आपने मुझे सपोर्ट ना किया तो ये अगले लेवल पर पहुंच जाएंगे। वो दो तरह की सपोर्ट इनसे मांग रहे हैं। बदले में वो कह रहे हैं कि आप मुझे S-400 लेने दें, मैं S-400 लेकर, यानी रशिया से S-400 वो लेना चाहते हैं और उसके बाद उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। एक तो इंडिया के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं और अफगानिस्तान के लिए वो अमेरिका से जदीद असलहा, रडार और चीज़ें मांग रहे हैं ताकि वो खुद ऑपरेट कर सके अफगान आर्मी के साथ मिलकर। सुहेल शाहीन कह चुके हैं कि यहाँ पर एक गोली भी नहीं जानी चाहिए वरना हालात बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए ख़राब होंगे। जाहिर सी बात है, जब वो रास्ता यहाँ से मांगेंगे कि आप हमें आने देनी, इंडियन फौजें आएंगी, तो अफगान तालिबान तो बहुत इजीली पाकिस्तान उनको कश्मीर में दूसरी जगह पर दाखिल करवा सकता है। क्या वहाँ पर गए तो वो आज़ाद करवाने के लाएंगे। इनके पास तो जवाब है कि अक़वाम मुत्तहिदा का कानून ये कहता है कि अगर कोई मुल्क उसके चार्टर के मुताबिक नहीं चलता तो बैरूनी ममालिक जो उसके हमसाई या इर्द गिर्द के हैं उनको राइट बनता है कि वो आए और आकर उसको छुड़ा सके। मिसाल के तौर पर अब रशिया के अंदर वो गए हैं कि क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा बशार अल असद की हुकूमत को तस्लीम करता है, तो रशिया ये कहने के लिए गया कि मैं उसकी हुकूमत को बचाने गया हूँ। इसी तरह चाइना भी इसको बचा रहा है। सो यहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि अफगान तालिबान के पास एक पूरी तरह जवाज़ होगा कि हम किसी तरह इंडिया में घुसें। अब इंडिया की शराइत काफ़ी सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल शराइत हैं कि वो अफ़गानिस्तान में पहले प्रॉक्सी के थ्रू लड़ना चाहता है, वो चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका को आगे करना चाहता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ वो आना चाहता है, रूस के मामले पर S-400 लेना चाहता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो टेबल पर रखी जाएंगी, डिस्कस होगा, उसके बाद फाइनल फैसला होगा। और याद रखिएगा, इंडिया घाटे का सौदा नहीं करेगा। इस दफ़ा इंडिया को पता है कि अमेरिका यहाँ से भागा है। अगर अमेरिका की शर्त माननी है तो एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो आज नहीं तो कल इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह लद्दाख का मजीद एरिया कैप्चर किया जाए, अरुणाचल प्रदेश इनसे लिया जाए। तो इस पूरे खेल में वो चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ पर आकर उसकी हिफाजत करे, बदले में हम जाएं। आने वाले वक्त के अंदर याद रखिएगा, मामला जो भी हो, ये पूरा खित्ता लड़ाई की तरफ जा रहा है और ये होने जा रहा है। अमेरिका को अपनी बेइज्जती नहीं भूल रही और ना कोई अफगानिस्तान को छोड़ना चाह रहा है, और अफगानिस्तान के बदले में जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो सारी दुनिया को पता है। इमरान खान पर भी उनको गुस्सा है, वो इमरान खान को चाहते हैं कि प्राइस पे करें, उसकी पाकिस्तान प्राइस पे करे। सो आने वाले वक्त में देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।